Hello champions, welcome to Math Dimag Wala as we were solving quadrilaterals from class 9th exercise number 14.4 from R.D. Sharma book. Okay? तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों. पेन और कॉपी उठाओ और फटाफट आप भी मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 9-10 तक हो गया था हमारा बच्चों ना लास्ट लेक्चर में. क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहा हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 11 में हमको एक फिगर गिवन है तो मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ. ये क्वेश्चन में हमको क्या है, एक फिगर गिवन है. ये हमारा डी, ये ए, ये बी, ये सी, ए से सी यहाँ पे ड्रॉ है. ठीक. और ये ए बी सी डी, इसको हम पी पॉइंट ले लेते हैं. ठीक. चलो अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. यहाँ पे हमको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी. ये दोनों साइड इक्वल है. तो जब दो साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, जब किसी ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उन दोनों के ऑपोजिट्स एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये हमने ट्राइंगल चैप्टर में आप लोग को पढ़ाऊंगा बच्चों थ्योरम. ठीक है. अगर आपने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ट्राइंगल के जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये हमको मिल गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. उसके बाद एक और चीज़ गिवन है हमको, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी पी के. ए बी पैरेलल है किसके, सी पी के. ये चीज़ गिवन है. एंड ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल सी ए डी. अब ये ए पी जो है ये एंगल सी ए डी जो है वो ट्वाइस ऑफ आप क्या लिख सकते हो, एंगल पी ए सी. ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है. ए पी जो ड्रॉ किया हमने, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है. प्रूव दैट सबसे पहले प्रूव करना है हमको फर्स्ट ए बी पी सी, ए बी सी पी, है ना. ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम. ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम. ये चीज प्रूव करनी है. तो कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको क्या करना रहता है, ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो, हो जाएगा. तो एक ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल है, हमको गिवन है. ए बी जो है वो पैरेलल है सी पी के, ये हमको गिवन है. दूसरी ऑपोजिट साइड्स को हमको पैरेलल प्रूफ करना है, मतलब बी सी को ए पी के पैरेलल प्रूफ कर दिए तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा. समझ में आया. तो एक चीज़ तो गिवन है, ये अच्छी और चीज़ हो गया. चलो अब प्रूफ करते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे प्रूफ करेंगे. अब एंगल सी जो है वो एंगल बी की इक्वल है, हमको पता है. तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सी ए डी. एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है. एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से, बी और सी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. तो एंगल बी एंड सी दोनों इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ एंगल बी लिख लो या ट्वाइस ऑफ एंगल सी लिख लो, दोनों में से कोई एक चीज. ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज. मैं एंगल सी भी लिख सकता हूँ, एंगल बी की जगह मैं एंगल सी पुट कर दूँ या एंगल सी की जगह एंगल बी पुट कर दूँ. तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी ले लेते हैं. मतलब ये सी ए डी जो है, ये वाला एंगल जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल सी है, मतलब इसका डबल हो गया. क्लियर है, इसका क्या हो गया, डबल हो गया. ठीक. तो क्या हो जाएगा. अब दूसरी चीज, सी ए डी जो है, देखो सी ए डी जो हमको पता चला, सी ए डी जो है वो क्या हुआ, एंगल. सी ए डी की जगह हमको गिवन है, क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ पी ए सी. तो मैं यहाँ पे एक ट्वाइस ऑफ पी ए सी लिख सकता हूँ. तो ये देखो टू टू कैंसल आउट. तो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया. तो ये एंगल कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं.
अल्टरनेट कैसे दिख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं, जब दो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है और उसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं। देयरफॉर AP इज पैरेलल टू BC, तो AP जो है वो पैरेलल हो गया BC के, हेंस ABCP इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, दूसरी चीज हमको प्रूफ करनी थी कि PAC इज इक्वल टू BCA, PAC इज इक्वल टू BCA, ये भी प्रूफ हो गया। ये देखो आप एंगल C को क्या लिख सकते हो, एंगल BCA लिख सकते हैं ना, BCA, तो PAC जो है वो एंगल BCA के इक्वल तो हो ही रहा है, तो वो भी प्रूफ हो गए, दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों, आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। ABCD इज अ काइट हैविंग, अब ABCD एक काइट है, यहाँ से काइट का डायग्राम, ये हमारा काइट है, ABCD, इसमें AB जो होगा वो AD के इक्वल होगा और BC जो है वो CD के इक्वल होगा, BC जो है CD के इक्वल होगा। प्रूव दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स इन ऑर्डर इज अ रेक्टेंगल। अब इनके मिड पॉइंट से मेरे को क्या करना है, एक फिगर बनाना है। तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, सबका मैं मिड पॉइंट ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। अब इनको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ, तो इस मिड पॉइंट को हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन किया, ये जो फिगर बना है, ये जो फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल है, प्रूफ करना है, दैट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, चलो, तो इससे पहले मैं क्या करूं, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे प्रूव करेंगे, इसको मैं PQRS नाम दे देता हूं। तो हमको क्या प्रूव करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये चीज हमको प्रूव करनी है। क्लियर? तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो, अब हमको पता है, यहां से मैं क्या करूं, इसका डायगोनल ड्रॉ करता हूं। तो इन ट्रायंगल आप क्या लिखोगे, ABD, एंड ट्रायंगल कौन सा, BCD। दोनों ट्रायंगल में देखो, दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे तो देखो PQ जो है वो क्या होगा, PQ जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा, सॉरी पैरेलल होगा, सबसे पहले तो पैरेलल होता है। PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, BD के, एंड इक्वल भी होगा, PQ जो है हाफ ऑफ इक्वल होगा किसके, BD के। दूसरा आप ये नीचे वाला ट्रायंगल देखो अब, तो आपको दिखेगा SR जो है वो पैरेलल होगा BD के, और SR जो है इक्वल होगा हाफ ऑफ BD के। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। क्लियर? ओके, अब इन ट्रायंगल, अब आप कौन सा ट्रायंगल, अब ये वाला डायगोनल ड्रॉ करो। तो अब आप इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, है ना। तो ABC में देखेंगे तो हमको देखो PS जो है वो पैरेलल दिखेगा किसके, AC के, एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। नेक्स्ट ये वाला ट्रायंगल देखो आप, QR इज पैरेलल टू AC एंड QR is equal to half of AC. Therefore, PS is parallel to QR. PS is parallel to QR and PS is equal to QR. तो opposite sides parallel and equal both are proof हो गया। Therefore यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, PQRS is a parallelogram। तो हमारी एक चीज तो प्रूफ हो गई कि ये पैरेललोग्राम है। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, इन ट्रायंगल, ऑपोजिट वाले ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूं मैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, PBS एंड ट्रायंगल QDR, ये दोनों ट्रायंगल को लिया मैंने, ऑपोजिट ट्रायंगल। ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, मैं आपको साइड में बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा PSB
और ये डी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल को हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? सबसे पहले हमने अभी प्रूफ किया कि पी एस जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, गिवन लिखो, प्रूफ्ड लिखो, जो लिखना है लिखो। दूसरी चीज क्या है, देखो आर जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। तो मतलब क्या है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। अब ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब इसका जो हाफ होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमको गिवन है बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी लिख सकता हूँ। तो बी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बी एस इज इक्वल टू सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ डी आर। तो हाफ ऑफ कैंसल आउट, देयरफॉर बी एस इज इक्वल टू डी आर। सेम यहाँ पे बी एन लिख सकता हूँ मैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी हमको इक्वल है, गिवन है। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ बी पी इज इक्वल टू ए डी की जगह हाफ ऑफ क्यू डी। तो हाफ ऑफ अगेन कैंसल आउट, तो बी पी इज इक्वल टू क्यू डी। देयरफॉर ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी बी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू डी आर। समझ में आया? कौन कौन सा साइड लिया हमने, ये वाला लिया, ये वाला लिया, नहीं सॉरी, ये वाला लिया और ये वाला लिया। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमको क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो क्या कर सकते हैं हम, बाइसेप्सिटी एंगल इक्वल लिख सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ 1, इसको ले लेता हूँ 2, इसको ले लेता हूँ 3 और इसको ले लेता हूँ 4। ठीक है, तो क्योंकि ए पी जो है इक्वल है ए क्यू के, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी टी। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है बाय सी पी सी टी। तो एट पॉइंट पी एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल कौन सा है, एस पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री एट पॉइंट पी बाय लीनियर पेयर। पी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे, तो 1 और ये वाला एंगल बच्चों 1 प्लस ये वाला एंगल प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसको क्या करो, अब P एंड Q है ना, एट पॉइंट P एंड Q हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे। तो Q पॉइंट पे जब लीनियर पेयर अप्लाई करोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, आर क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 से हमको क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एस पी क्यू, देखो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ रहा ये? अब एंगल 1 जो है किसके इक्वल है, एंगल 2 के, एंगल 4 जो है किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो मैं इसको कैंसल आउट कर सकता हूँ, देयरफॉर मुझे क्या मिल गया, एस पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी। क्लियर है बच्चों? अब मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ थोड़ा सा। ये मुझे मिल गया। अब बाय ट्रांसवर्सल एंगल, बाय सेम, ये क्या है, पैरेललोग्राम है ना, तो ये क्या हो गया, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, बाय सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 90 डिग्री। दोनों इक्वल है मतलब ट्वाइस हो जाएगा दोनों का, है ना। किसी भी आर क्यू पी की जगह मैं एस पी क्यू रखूंगा तो ट्वाइस ऑफ एस पी क्यू मिल जाएगा, 2 द ट्रांसपोज हो जाएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, 90 डिग्री। अब एक एंगल आ गया तो सिमिलरली मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। समझ में आया बच्चों? हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो
नोट कर लो फटाफट। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। लेट ए बी सी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। इफ डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए, बी सी सी ए, डी ई एंड एफ, ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। रिस्पेक्टिवली शो दैट द सेगमेंट ए डी एंड ई एफ, ए डी एक सेगमेंट और ई एफ एक सेगमेंट, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो बच्चों ऐसी कौन सा पैरेललोग्राम है, फिगर है, जिसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। सोचो ऐसा कौन सा डायग्राम है। तो बहुत सारे बच्चों, जैसे कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में और आपका रोम्बस में, है ना, ये 3 पैरेललोग्राम है। तो मैं क्या करूं, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। ये हमने ज्वाइन कर दिया तो आप देखेंगे कि ए एफ डी ई आपको क्या दिखेगा, एक रोम्बस दिखेगा। ए एफ डी ई जो है वो आपको क्या दिखेगा, रोम्बस दिखेगा। रोम्बस हमको प्रूव करना पड़ेगा पहले, दिखेगा नहीं, दिखे से हम नहीं ले सकते, ज्योमेट्री में हम नहीं ले सकते, पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो ए एफ डी ई इज सबसे पहले हमको पता है कि डी ई एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो हमको पता है मिड पॉइंट्स है, तो मिड पॉइंट्स होने से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई जो है वो पैरेलल होगा किसके, ए बी के। डी ई जो है वो पैरेलल होगा ए बी के। अब डी ई ए बी के पैरेलल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एफ के पैरेलल होगा, ए एफ के भी पैरेलल होगा। वैसे ही मैं अब डायरेक्टली लिखते जा रहा हूँ, डी ई जो हो गया पैरेलल हो गया ए एफ के, और दूसरा एफ डी जो है वो पैरेलल होगा किसके, ए ई के। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल मतलब ए एफ डी ई इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो पैरेललोग्राम में हमको रोम्बस प्रूफ करना पड़ेगा। रोम्बस प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स ऑल साइड्स क्या करना पड़ेगा, इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो मैं ये लिख सकता हूं कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ए एफ जो है वो लिख दूंगा डी के इक्वल है, एंड एफ डी जो है वो किसके इक्वल है, ए ई के। समझ में आया। अब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ऑपोजिट साइड्स को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। अब मेरे को पता है कि हाफ ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए एफ की इक्वल है। हाफ ऑफ ए बी जो है किसके इक्वल है, डी ई एफ। सही तो लिया हमने। हाफ ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए एफ के इक्वल होगा। अब ए एफ जो है वो डी ई के इक्वल है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, डी ई के इक्वल होगा। समझ में आया। हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, ए एफ किसके इक्वल है, डी ई के। तो मैं हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डी ई लिख सकता हूँ। सेम टू सेम हाफ ऑफ ए सी जो है, हाफ ऑफ ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा, एफ डी के। सॉरी, हाफ ऑफ ए सी जो है किसके इक्वल होगा, ए ई के। तो ए ई किसके इक्वल है, एफ डी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफ डी। समझ में आया। क्लियर यहाँ तक, ठीक। अब हाफ ऑफ ए बी, अब हमको पता है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी के। देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डी ई इज इक्वल टू एफ डी। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू एफ डी। डी ई इज इक्वल टू एफ डी, ये दोनों साइड इक्वल हो गए। क्लियर है, पक्का, ठीक है। रोम्बस प्रूफ करना है ना हमको, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो एक उसके डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने लिख दी। अब हमको ये दोनों साइड को इक्वल लिखना है। ये दोनों साइड कैसे लिखेंगे, अब ये दोनों साइड तो हम लिख ही सकते हैं, जब ए बी ए सी के इक्वल है
तो उसके जो हाफ पोर्शन है वो भी तो इक्वल होगा, जैसे कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ये एफ डी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो डी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी के, है ना। ए बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ ए एफ, और ए सी की जगह क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ ए ई, है ना। ए सी जी की जगह क्या लिखेंगे हम, हाफ ऑफ ए, हाफ ऑफ ए कैंसल आउट, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए ई मिल जाएगा। तो ये देखो चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए, चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। इसको यूज करो, इसको यूज करो, चारों साइड्स क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। देयरफॉर ए एफ डी ई इज अ रोम्बस। अब यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखोगे कि रोम्बस के क्या करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स, देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स ईएफ, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ABC इज अ ट्रायंगल, एक ABC एक ट्रायंगल है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ABC इज अ ट्रायंगल, D इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट, D जो है वो एक पॉइंट है AB पे, AB पे एक पॉइंट है, सच दैट AD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AB, AD इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AB, एंड E इज अ पॉइंट ऑन AC, E जो है AC पे एक पॉइंट है, तो AE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट DE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन, DE इज इक्वल टू 1/4 ऑफ BC। चलो यहां से मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं इनके मिड पॉइंट से PQ। तो PQ जो है वो हाफ ऑफ BC होता है मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि वो मिड पॉइंट से। अब PQ, अब यहाँ पे इन ट्रायंगल, ये इन ट्रायंगल ABC किया हमने, अब इन ट्रायंगल आप क्या करोगे, APQ करोगे, इन ट्रायंगल APQ। DE भी क्या हो गए, उसके मिड पॉइंट्स हो गए, तो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ लिख सकते हैं। अब PQ की जगह क्या लिख दो, DE इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ ऑफ BC। मैं 1/4 बोला है उसने, AD जो है 1/4 है AB का, मतलब 4th पार्ट है, मतलब हाफ का भी हाफ हुआ ना, तो इसीलिए हम हाफ का हाफ मतलब उसका मिड पॉइंट ले सकते हैं। तो हमको हेंस प्रूव्ड हो गया कि 1/4 ऑफ BC। क्लियर, यहाँ तक इजी क्वेश्चन था, जल्दी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इन फिगर दिया हुआ है हमको, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ से AC डायगोनल ड्रॉ किया है, और यहाँ से P, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, PQR एक लाइन ड्रॉ की है। P जो है वो मिड पॉइंट है DC का, तो मिड पॉइंट बन गया हमारा। Q जो है मिड पॉइंट है किसका, AC का। Q इज अ पॉइंट नॉट मिड पॉइंट, Q इज अ पॉइंट सच दैट CQ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ AC। ठीक, if PQ produce meets BC at R, prove that R is a midpoint of BC। हमको प्रूव करना है R जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, BC का। क्लियर, तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, चलिए बताइए। यहां से मैं क्या करूं, एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं, इसको पॉइंट दे देते हैं हम O, इसको पॉइंट दे देते हैं O। तो इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD आप देखेंगे तो आपको मिलेगा PR, सॉरी हाँ, P और R जो है मिड पॉइंट है, तो PR इज हाफ ऑफ BD, PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। क्लियर, और अब क्या हो गया, Q जो है वो 1/4 है AC का, मतलब Q जो है वो मिड पॉइंट है,
Q is midpoint of OC, therefore CQ is equal to half of OC. CQ is equal to हाफ ऑफ OC लिख सकते हैं क्योंकि Q उसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया. हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि R जो है वो क्या है, R भी क्या है, मिड पॉइंट है ना. तो इसका मतलब Q क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट हो गया. अब Q मिड पॉइंट हो गया, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ इज पैरेलल टू OD. PQ इज पैरेलल टू OD. अब PQ अगर पैरेलल है OD के तो ऑब्वियस सी बात है QR भी पैरेलल होगा किसके, OB के. Therefore QR is equal parallel to OB. जब QR पैरेलल है OB के और Q मिड पॉइंट है किसका, OC का, therefore R is a midpoint of BC by converse theorem of midpoint theorem. By converse of midpoint theorem. क्लियर है. तो आप स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, by converse of midpoint theorem. नोट कर लो फटाफट. ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में हमको फिगर गिवन है तो मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं. ये ABCD, क्या ये रेक्टेंगल बोल रहा है. ABCD and PQRC are rectangles. PQRC are rectangles. PRQ, PQRC rectangles. Q is the midpoint of AC. Q जो है midpoint of AC है, मतलब AQ is equal to या CQ is equal to half of AC. midpoint है क्योंकि. Prove that. First prove करना है हमको DP is equal to PC. DP is equal to PC प्रूफ करना है, मतलब P पॉइंट को मिड पॉइंट प्रूफ करना है. चलो कैसे करेंगे. इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल आप ADC देखो तो Q जो है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC, मिड पॉइंट ऑफ AC. एंड PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, AD के. PQ जो है वो पैरेलल होगा AD के. ऑब्वियस सी बात है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. तो PQ जो है वो पैरेलल है AD के, गिवन है हमको. देयरफॉर P इज अ मिड पॉइंट ऑफ DC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना. तो हेंस मैं लिख सकता हूँ DP इज इक्वल टू PC. हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट पार्ट 2 देखते हैं. PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. सेकेंड पार्ट हमको ये प्रूव करना है. PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. PR. ओके, ये ऐसा हाफ ऑफ AC. थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंटिंग तो नहीं है बच्चों, हो सकता है मैंने नोट करने में गलती कर दी हो. AC सच दैट, अब P जो है वो मिड पॉइंट है. सिमिलरली R इज द मिड पॉइंट ऑफ, सिमिलरली R इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का. अब R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हो गया. देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, BR इज इक्वल टू CR, है ना. क्या लिख सकते हैं हम, BR इज इक्वल टू CR. अब R भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, PR इज इक्वल टू, देखो P भी मिड पॉइंट है और R भी मिड पॉइंट है. तो यहां से मैं एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं, ऐसे यहां से डायगोनल ड्रॉ करता हूं BD. तो PR जो है वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर है, क्योंकि P भी मिड पॉइंट है और R भी मिड पॉइंट है. अब हमको पता है कि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देयरफॉर PR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC हम यहाँ पे लिख सकते हैं. हेंस प्रूव्ड. क्योंकि आप लिख देना
कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, नोट कर लो। तो मैं इसको रब कर दूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें हम। चलो रब कर दूं बच्चों, ना सॉल्यूशन में रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. E and F are the midpoints of AB and CD. E and F are the midpoints of AB and CD. Respectively, GH is any line intersecting AD EF and BC। ये हमारा GH एक लाइन है तो इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट GP इज इक्वल टू PH। GP इज इक्वल टू PH, P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है EH को। तो GP इज इक्वल टू EH हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो P मतलब हमको क्या करना है? GP का GH का क्या है? मिड पॉइंट है। तो अगर वो हम P को मिड पॉइंट प्रूफ कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं? उसको सॉल्व हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता है, देखो E और F जो है वो क्या है? मिड पॉइंट्स है किसके? AB और CD के मिड पॉइंट्स हैं। तो मैं AE इज इक्वल टू B लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB लिख सकता हूँ। वैसे F मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? CF इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ओके। पर हमको पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो हाफ ऑफ AD और CD जो है वो किसके इक्वल है? BE इज इक्वल टू FD या CF, दोनों में से कोई चीज़ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा इक्वल प्रूफ हो गया। मतलब B जो है वो किसके इक्वल हो गया? CF के इक्वल प्रूफ हो गया। ठीक, B जो है वो क्या हो गया? CF के इक्वल प्रूफ हो गया। अब चूंकि AB जो है पैरेलल है CD के, देयरफॉर B ऑल्सो पैरेलल टू CF, है ना। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल फिगर के अगर वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? EBCF इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। समझ में आया? या AEFD भी लिख सकते हैं हम, जो भी लेना चाहो। ठीक, जो भी लेना चाहो हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर BE इज इक्वल टू HP। BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HP हो जाएगा। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूं? अब E जो है वो क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AB का, है ना। मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो AE इज इक्वल टू B, यहाँ पे पहले ऊपर लिख चुके हैं हम ना। AE इज इक्वल टू B होगा। मतलब B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? HP लिख सकता हूँ, है ना। इन दोनों इक्वेशन को देखो बच्चों, B इज इक्वल टू HP और A इज इक्वल टू B। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सबसे पहले सिमिलरली लिखूंगा। सिमिलरली AE इज इक्वल टू GP। AE इज इक्वल टू GP, ये हो गया। अब हमको पता है कि E जो है मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू AE हो जाएगा।
देयरफॉर आप ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, जीपी भी क्या हो जाएंगे आपस में, एचपी इक्वल हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर और ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंड करेंगे। बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर्स, एक क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि आपका प्रैक्टिस वर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका प्रैक्टिस वर्क, आपको सॉल्व करना है और आंसर मतलब उसका सॉल्यूशन हो सके तो कमेंट कर सकते हो तो कर लेना। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 18 मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए। ठीक है, ओके बच्चों, बी एम एंड सी एन आर परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ए। ये बी एम एंड सी एन दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया टू द वर्टेक्स ए ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। इफ एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, प्रूव दैट एल एम इज इक्वल टू एल एन। प्रूव दैट एल एम इज इक्वल टू एल एन। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? चलो ट्राई करो, आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, एल जो है वो मिड पॉइंट है, कैसे सॉल्व करेंगे? एल एम इज इक्वल टू एल एन हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कोशिश कर सकते हैं, बट हाउ, कैसे? हाँ, इन ट्रायंगल बी एम एल एंड ट्रायंगल एल एन सी, है ना, या सी एल एन, जो भी बोलो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इन दिस ट्रायंगल आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर बोल रहा है वो, बी एम और सी एन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल एम बी एल इज इक्वल टू एंगल एन सी एल ईच 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। और L जो है वो मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी एल इज इक्वल टू सी एल, बिकॉज L इज मिड पॉइंट। ये चीज, और एक चीज अगर हमारी प्रूफ हो जाए, या तो एंगल या तो क्या कोई एक साइड मिल जाए, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया और एम एल इज इक्वल टू एल एन हो जाएगा। हाँ, तो बच्चे यहाँ पे बी एल इज इक्वल टू सी एल जो है मिड पॉइंट है, और बी एम इज इक्वल टू क्या है, सी एन के इक्वल है ना, बी एन इज इक्वल टू सी एन, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है, हेंस देयरफॉर बाय क्या हो जाएगा, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल बी एम एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एन सी। ये चीज़ हमको गिवन थी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल एल एन सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, देयरफॉर एल एम इज इक्वल टू एल एन, हेंस प्रूव्ड बाय सिंपलिसिटी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा होता है एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 19 दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क। Solve and comment your doubt if you have doubt in this question number 19। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है तो उसमें कुछ को आंसर तो कमेंट कर नहीं सकते। ठीक है, पर हाँ, अगर आपसे प्रूफ हो जाता है तो आप भी क्या करो, कमेंट करो कि यस सर हमसे सॉल्व हो गया। ठीक है, सो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो आप। ये आर डी शर्मा के एक्सरसाइज तो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करो, प्रिपेयर रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।